वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आप सभी सनातन प्रेमियों, धर्मावलंबियों, देशभक्तों, देश प्रेमियों, सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके प्रिय धर्मवांसा चैनल पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बिल्कुल ही नए विषय को लेकर के, जो अभी 3 सितंबर को भारत सरकार की ओर से एक निर्णय लिया गया है कि हमारे देश के जो बगल में 3 देश हैं, तीनों मुस्लिम देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इनमें जो हिंदू रहते हैं, अधिक संख्या में तो हिंदू ही रहते हैं, लेकिन नाम के लिए उसमें जैन, बौद्ध, ईसाई भी हैं। तो ये जो रहते हैं, वे यदि भारत में रह रहे हैं और किसी भी प्रकार से रह रहे हैं, तो उनको उनके रहने को अब अवैध नहीं माना जाएगा। भले ही वो चाहे वो उनके पास कोई कागज हो, पासपोर्ट हो, वीजा हो, नहीं हो, मतलब अवैध रूप से आ गए हैं वो। जिसको हम मोटे भाषा में मुसलमानों के परिप्रेक्ष्य में घुसपैठिए कहते हैं। हम हिंदुओं को इसलिए घुसपैठिए नहीं कह सकते कि वो बेचारे कभी घुसपैठी ये बनने का काम नहीं करते हैं। वो वहां पे उत्पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, क्योंकि ये तीनों देश मुसलमानों के हैं और वहां हिंदुओं को मारा कूटा जाता है, काटा जाता है। तो हम उनको कभी क्षमा करें, कभी भी घुसपैठिया नहीं कर सकते। वो बेचारे सताए हुए लोग हैं और इस संसार में एकमात्र देश भारत है जहां पर हिंदू बहुल राष्ट्र ये है। तो वहां नहीं आएंगे तो कहां जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक अधिसूचना जारी की है भारत सरकार ने, जो अपने आप में बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा निर्णय है। मैं आपको बताऊं क्या निर्णय है। निर्णय यही है कि अभी जो समय बीता है, ये मैं एक आपको सटीक रूप में बता रहा हूं कि किस किस दिन तक का है। ये है कि 31 दिसंबर 2024, अभी जो साल बीता है, मतलब अभी से 8 महीने पहले, 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी हिंदू अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में आ गए हैं, उनके पास कोई कागज नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, कोई वीजा नहीं, मतलब अवैध रूप से आ गए, उन सबको वैधता प्रदान कर दी गई है। अर्थात उनको भारत में रहने का अधिकार दे दिया गया है। उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी या सरकार नहीं करेगी। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और बहुत बड़ा कदम है। और मैं मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र की ओर जो हम बढ़ रहे हैं, उस ओर एक बड़ा पग है, बहुत बड़ा कदम है। क्यों है वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, इससे पहले एक कानून बना था जिसका नाम था सीएए, जिस पर सालों विवाद हुआ पूरे देश में, और दिल्ली तो उसको नरक बना दिया मुसलमानों ने शाहीन बाग में बैठ करके हंगामा करके। और बाद में ये हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मुसलमानों को इससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए था और उसको लागू करने विलंब हुआ। 2019 का कानून लागू हुआ 2024 में, पिछले साल जाकर के, क्योंकि नियम नहीं बने, बीच में कोरोना आ गया, तरह तरह की बाधाएं हुई। तो वो जो नागरिकता संशोधन कानून है सीएए, उसमें ये प्रावधान किया गया था कि यदि 2014 तक कोई भी व्यक्ति हिंदू इन तीनों देशों से आता है भारत में, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। किन शर्तों पर? कि सामान्य स्थिति में नागरिकता देने की जो अवधि 11 वर्ष है, उसको कम करके 5 वर्ष कर दिया। अर्थात 2014 तक आपने 5 वर्ष भारत में बिताए हैं, मतलब 2009 तक आप आ गए हैं, तो 5 वर्ष हो जाएंगे 2014 में। तो जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो 1972 में आए हों या 74 में आए हों या 94 में आए हों, लेकिन 2009 तक आए हों, तो 5 वर्ष हो जाएंगे उनको 14 में कम से कम। उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी भारत की। ये कानून था जो कि 2024 में जाकर के उसके नियम बने और उनको क्रियान्वयन के लिए उनका काम किया गया। तो ये तो हुआ उनका जो सचमुच वैध रूप से आए थे, जिनके हाथ में वीजा था, पासपोर्ट था, ऐसे ऐसे करके। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो नहीं आए, कैसे भी आ गए थे।
दूसरा, ये 2014 को तो समाप्त हो गया सीए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 जनवरी 15 को आया, या कोई व्यक्ति 1 फरवरी 16 को आया, या 17 में आया, 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, वो उस कानून में नहीं शामिल हो सकते। तो उनका द्वार, ये व्यापक द्वार भारत ने खोल दिया है, बहुत बड़ा द्वार खोल दिया। हाँ, अभी वो नागरिक नहीं बनेंगे, भारतवासी बनेंगे, भारत के निवासी होंगे, इस रूप में उनको वैधता दी गई है। वैधता का अर्थ क्या है? अवैध का मतलब ही होता है कि आप पर कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यदि कोई कानूनी कार्रवाई न बनती हो तो अवैध हो गए। तो एक प्रकार से इनको वैधता प्रदान की गई है। इस रूप में ये बहुत ही, कहिए कि दूरगामी इसका परिणाम होगा। एक तो ये दिखा दिया कि जो कट ऑफ डेट 14 की थी, वो अब समय के साथ बढ़ाई जा सकती है ना। 14 को 24 कर दिया, 10 साल आगे कर दिया। 10 साल में जितने लोग आए हैं, अवैध आए हैं, कोई बात नहीं, उनका स्वागत हो रहे हैं, भारतवासी हो गए। कहा जाता है कि ये बड़ी संख्या है, विशेषकर बांग्लादेश से जो लोग आए हैं या पाकिस्तान से आए हैं। अभी हमें अनुमान नहीं है, इसमें थोड़ी जानकारी दी गई है कि केवल राजस्थान के जोधपुर संभाग में 15,000 लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए। तो इनको हम मानते हैं कि शरणार्थी कह सकते हैं, ये शरण के लिए आए थे। तो मैं मानता हूं कि भारत में जो हिंदू लोग हैं, हिंदुओं की संख्या है, वो अब देखिए निरंतर बढ़ती जा रही है, तीव्र गति से बढ़ती जा रही है सीए के कारण, और ये जो अधिसूचना जारी हुई है इसके कारण ये लोग आ रहे हैं, हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है। दूसरी ओर मुसलमानों की संख्या अब घटेगी, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, और बहुत जो जो जनसांख्यिकी पर काम करते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि भारत में जो मुसलमानों की संख्या है, जो आज के दिन मेरा अनुमान है कि 22 करोड़ होने चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर जो हमारी जनसंख्या है उसके लगभग 14.7% है। उसको बढ़ा भी दीजिए, 15% लगा लीजिए, तो वो 22 साढ़े 22 करोड़ बनते हैं। यदि 150 करोड़ हमारी आबादी हो जाए तो 22.5 करोड़ बनते हैं। लेकिन मेरा मानना है, हो सकता है उससे अधिक भी हो गए हों, 23 करोड़ हो गए हों, 24 करोड़, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि ये जो जनसंख्या बढ़ी है मुसलमानों की, ये स्वाभाविक वृद्धि नहीं हो सकती, अन्ना है। इसमें कम से कम 3 से 4 करोड़ लोग बांग्लादेशी हैं, जिनको छांट के हमने कभी जनगणना नहीं की, क्योंकि इसके पूर्व में ऐसा कोई विचार ही नहीं था। विचार तो यह था कि बांग्लादेशी मुसलमान जितने आए अच्छा है, कांग्रेस के लिए वोट बैंक है, ममता बनर्जी के लिए वोट बैंक है, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वोट बैंक है, या झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त जो पार्टियां हैं उनके लिए वोट बैंक है, और यही सब राज्य हैं जहां अड़ोस पड़ोस में आती हैं। बिहार में भी ऐसा ही था कि जो पूर्वांचल हमारा जो उसका क्षेत्र है, सीमांचल, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में आते थे, तो लालू यादव के लिए वो फायदे की बात थी। तो अब आप ये देखिए कि अब इनकी छंटनी हो रही है, यहाँ तक कि डिपोटेशन हो रहा है, एक एक की गिनती की जा रही है, और ये जो आप वोटर आईडी का उसमें देख रहे हैं कि जो परिवर्तन होने जा रहा है, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण है, तो उससे लोग छटेंगे। अब बिहार में हुआ है, कल को झारखंड में होगा, बंगाल में होगा, तो उनकी छटनी हो जाएगी, उनका पहले मताधिकार समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे पहचान होगी और उनको गले में हाथ लगा के उनको बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। तो ऐसे उनकी संख्या घटेगी, और धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि आप ये देखें, जो आज इन्हों सरकार ने ये जो जारी की है अधिसूचना, ये लोग 31 जनवरी दिसंबर तक जो आए हैं उनको वैधता प्रदान की गई निवासी के रूप में। कल को छोटा सा काम है, उसी कानून में संशोधन कर दीजिए कि 2014 की जगह 2024 लिख दीजिए, तो उनको एकाएक झटके में सबको नागरिकता भी मिल जाए। तो इसलिए मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा कदम है हिंदू राष्ट्र के बनने की दिशा में, और मैं ये भी कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसी सद्बुद्धि हमारे नेताओं में आए कि नेपाल से बात की जाए, और नेपाल की जो जनसंख्या है लगभग 3 करोड़ है, और उस नेपाल को पहले तो हमारे साथ वो आए, अभी भी हमारे साथ है वो, एक हिसाब से हमारी सीमा खुली हुई है, इस रूप में बहुत महत्वपूर्ण देश है हमारे लिए, और हमारा एक धर्म है। लेकिन धीरे धीरे हम उसको जुड़ें, उसको जोड़ें अपने साथ, और अंततोगत्वा
नेपाल का एक प्रकार से भारत में विलय हो, क्योंकि मैं नेपाल को बहुत निकटता से जानता हूँ। मेरी माताजी नेपाल की थी, मेरी दादी नेपाल की थी, मेरी परदादी नेपाल की थी। नेपाल की स्थिति अत्यंत दयनीय है आर्थिक रूप से, और उसका कोई भविष्य नहीं है एक लैंडलॉक देश के रूप में, और उस पर से भी उस पर ग्रहण लग गया है कम्युनिस्टों का, तो उसको चौपट करने का विचार है, ऐसा षड्यंत्र चल रहा है वहाँ पर। तो उसको भारत में उसका विलय हो जाना चाहिए, ताकि वहाँ का एक-एक व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं अभी नेपाल गया था और मैंने वहाँ के लोगों से बात की, उनके लिए बड़े हर्ष का विषय है। कुछ पहाड़ के लोगों को छोड़ दिया जाए तो उनको मिलाया जा सकता है, बताया जा सकता है क्रमबद्ध तरीके से। 10 साल लगे, कोई चिंता की बात नहीं है। उनको समझाया बुझाया जाए कि आपको आंतरिक स्वायत्तता होगी, तो उसको मिलाया जाए, विलय किया जाए। वैसे ही श्रीलंका का विलय भारत में हो, क्योंकि वहाँ भी बौद्ध लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं, तो उनका भी विलय भारत में हो, तो भारत सचमुच हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। साथ-साथ मुसलमानों के साथ हमारा व्यवहार बदलना चाहिए, उनमें प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको जो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। आज कहा जाता है कि 1.25 करोड़ संख्या केवल एक्स मुस्लिम की है भारत में। धीरे-धीरे वो या तो एक्स मुस्लिम हो जाएँ, या हिंदू हो जाएँ, या इस्लाम को त्याग दें, कुछ भी करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको, भारत को मानना पड़ेगा कि ये देश, भारत उनका भी है, वो पाकिस्तानी नहीं है, या वो अरब के नहीं हैं। और ऐसा मुसलमान यदि सिद्ध होता है कि वो देशद्रोह में फंसा है, इसमें फंसा है, तो सबसे पहले उसका मताधिकार छीन लेना चाहिए। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि उनकी संख्या घटते, 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 और ये कोई कठिन कार्य नहीं है। हिंदुओं के पास बहुत बल है, धन है। ये हमारे जब राकेश झुनझुनवाला जी, बहुत पैसा था उनके पास, और आज उनकी एयरलाइन चल रही है। संयोग से पहली बार जो आकाश नाम होना चाहिए उन्होंने आकाशा कर दिया है। तो उनके आकाश एयरलाइन पर मैं दिल्ली से द्वारकाधीश की धरती गुजरात आया हूँ, कर्णावती अहमदाबाद नगर में। तो मैं उसी हवाई जहाज बैठा हूँ। तो झुनझुनवाला जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व एक बात कही थी कि यदि मतांतरण जो है वो पैसे पर होता है, तो मैं पूरा पैसा देने को तैयार हूँ। आप एक-एक मुसलमान की बोली लगाइए, खरीदिए, अपने धर्म में आप लीजिए। तो हमारे यहाँ तो बड़े-बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं। उसके बाद जो लड़कियां हैं, वो मुसलमान की, वो निश्चित रूप से हर्ष के साथ, खुशी-खुशी हिंदू लड़कों से विवाह करना चाहती हैं, क्योंकि उनका अपना जीवन इस्लाम में तो नरक के समान है। वहाँ बुर्का है, हलाला है, निकाह है, मुता है, मिस्यार है, क्या-क्या नरक है जिसका कि वर्णन करना करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। मैं, मेरा भाग्य है, सौभाग्य है कि मैं तो कुरान का अध्ययन करता हूँ, इस्लाम पर ही बहुत काम करता हूँ, तो मैं जानता हूँ इन चीज़ों को। तो वो महानरक है, महानरक का जीवन है। मानना ये है कि इस प्रकार से उनको मुक्त किया जाए। तो ये जो भारत सरकार की हम भूरी-भूरी प्रशंसा करते हैं, भारत सरकार को साधुवाद कहते हैं, मोदी जी को साधुवाद कहते हैं कि उन्होंने ये एक अधिसूचना जारी की है कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के हिंदू भारत में आ गए हैं, किसी भी प्रकार से उनका स्वागत है, अभिनंदन है, उनका रहना वैध है। उन पर कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी, देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी राज्य में, और वो गर्व से भारत में रह सकते हैं। अगला छोटा-सा कदम ये होगा कि उनको भारत की नागरिकता भी दे दी जाए। तो इसके साथ आप समझिए कि हमारी संख्या और बढ़ेगी, हमारा बल और बढ़ेगा। तो इसी बिंदु पर आपसे विदा लेता हूँ। इस सार को, इस संदेश को ग्रहण कीजिए, समझिए कितना महत्वपूर्ण विषय है ये। तो फिर हम किसी और दिन, किसी और विषय पर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, और आपसे विनती करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे हमारी वार्ताओं को सुनें, उनको लाइक भी करें, हो सके तो टिप्पणी करें। टिप्पणी से हमारा बल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है, हमें अच्छा लगता है। तो जय श्री राम।